नमस्कार, जोहार। झारखंड को आज बिहार से अलग हुए 20 साल हो गए। आज 15 नवंबर है और झारखंड का आज स्थापना दिवस है और जनचर्चा टीम की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। जैसा कि आज झारखंड हमारा 20 साल का हो चुका है और इस 20 सालों में झारखंड ने राष्ट्रपति शासन का दर्द भी झेला है, तो विश्व में अपना नाम भी बना चुका है। ये नाम महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी जो तीरंदाज हैं, इनके चलते विश्व में झारखंड का एक अलग पहचान बना चुका है। इसी बीच पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। हालांकि सरकार जो है इसका डेट आगे बढ़ाते जा रही है। चुनावी होना नवंबर में, पर डेट आगे बढ़ते जा रहा है और हम आपको ले चलेंगे। इसी बीच में जो नए उम्मीदवार खड़े होंगे उनसे हम रूबरू कराएंगे, उनसे हम बात करेंगे किस मुद्दे को लेकर वो खड़े हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो वर्तमान में रह चुके हैं मुखिया, उनसे भी हम बात करेंगे और गाँव के लोगों से भी जायज़ा लेंगे कि क्या कुछ काम हो पाया है 5 सालों में। 5 सालों का कार्यकाल कैसा रहा, लोगों का क्या कहना है, और जो चुनावी माहौल है वो मैं प्रियांशु और मेरी सहयोगी श्रेया, हम लोग दोनों मिलकर हर एक गांव जाएंगे और हर एक गांव के लोगों से मिलेंगे और उनकी क्या राय है वो हम आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। चुनावी माहौल है और यहाँ झारखंड में पंचायती चुनाव होने वाले हैं। इसी दौरान जो रातू में तिलता जगह है वो उसका पंचायत पड़ता है, फुटकल टोली पंचायत पड़ता है, जिसमें जो अभी लगातार 10 वर्षों से मुखिया हैं और उनके कार्यकाल से उनके जो कामकाज है उससे बहुत सारे जो लोग हैं वो नाराज़ हैं। इसी बीच मुखिया प्रत्याशी के तौर पे कमल तिर्की जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये अभी नॉमिनेशन फाइल नहीं किए हैं, लेकिन नॉमिनेशन फाइल करेंगे और मुखिया चुनाव लड़ेंगे। हम उनसे ही जुड़ते हैं और उनका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे, उनसे ही जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका मुद्दा क्या रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनचर्चा टीवी में, और हमारी टीम सबसे पहले आपका परिचय मांगेगी। धन्यवाद। जनचर्चा टीवी वाले जो आज हमें जो इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारे बात को जन जन तक पहुंचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोग का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मेरा नाम हुआ कमल तिर्की, फुटकल टोली पंचायत से मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने के लिए तैयारी अपने आप को कर रहा हूँ। झारखंड आज 20 साल का हो गया है। सबसे पहले शुभकामना हम देना चाहेंगे आपको। झारखंड 20 साल होने के बाद आप बताइए, जो दर्शक है उन्हें आप क्या कहें। धन्यवाद। जोहार। 20 साल हो गया झारखंड का स्थापना हुए, और हम इस 20 साल के उपलक्ष्य में हम सारे झारखंड वासी को जोहार बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक चंद बात बोलना चाह रहा हूँ जो इस प्रकार है। 20 साल तो हो गया झारखंड का अलग हुए, लेकिन जिस गति से झारखंड को आगे बढ़ना था या बढ़ना चाहिए वो विस्तार रूप से नहीं हो पाया है। हालांकि बहुत लोग बोल रहे हैं, दुनिया बोल रही है कि झारखंड बहुत विकास कर लिया या ऐसा हो गया, आगे हो गया, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं हूँ ग्राउंड लेवल का आदमी। और मैं जब देख रहा हूँ कि 20 साल में तो अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वैसा बहुत कुछ हुआ नहीं है। और हालांकि चल रहा है झारखंड, अभी हम लोग झारखंड में कुछ तो मिला है कि चलो झारखंड अलग हो गया तो हमारी सरकारें बन रही हैं, और इस बीच 20 साल के बीच में पता नहीं कितने सरकार भी आए, लेकिन जिस धरातल पे काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। और इससे मैं कहूँ कि पूर्ण रूप से झारखंड अलग हुए या फिर है, इससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट। जब 2 साल पहले मैं फौज से रिटायर आया तो देखा कि पिछले 10 साल से जो गांव में विकास होना चाहिए था वो एक्चुअली हुआ नहीं है। मुझे तो लगता है कि गांव में मैं देखा तो मुझे एक भी लग नहीं रहा है कि मुखिया है आज के डेट में। और चूँकि मुखिया ही मेन ग्रामीण विकास के लिए अगर देखा जाए तो मेन मुखिया होता है, तो उसके हिसाब से गांव में कोई विकास और धरातल पे काम मुझे नहीं दिखाई दिया। तब मैंने गांव वालों से बात की और मैंने एक दूसरे से बात करने के बाद में मैं बोला कि इस तरह से मैंने अपने आप को मुखिया के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो
गांव वाला लोग भी बोला, काफ़ी सहमति दिया, बोला नहीं ठीक है, आपके जैसा आदमी चाहिए। और हमारे गांव के अलावा भी दूसरे गांव में भी गया, मतलब पंचायत के और भी गांव हैं, कुट्टल टोली हुआ, पिर्रा हुआ या झीरी भी, मैंने सारे गांव में। यानी पंचायत में जितने भी आपका एरिया पड़ता है वो सभी गांव वालों से आपने बात किया है? जी, मैंने बात किया और थोड़ा सा उन लोग का भी मैं जानने की कोशिश किया कि उन लोग की तरफ से क्या है। तो उनके मन में क्या है? मन में क्या है, तो उन लोगों ने भी हमारे तरफ जाहिर किया कि नहीं ठीक है, आप लड़िए और आपके जैसा आदमी का यहाँ ज़रूरत है। ताकि, और मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं सेना में नौकरी किया हूँ, इसलिए मैं भली भांति समझता हूँ, अगर किसी कहीं पे अगर जिम्मेवारी मिलता है और अगर वो कम से कम 20 से 30% अगर काम करता है ना, अगर आज अगर 30% भी अगर यहाँ को कोई मुखिया काम किया होता तो कहने की ज़रूरत नहीं था, दूर से नज़र आता, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। और जिसके लिए मैं अपने आप को इसीलिए आप तैयार तैयारी कर रहे हैं कि मुझे इस बार जो गांव वाले कुछ समस्या है वो दूर कर पाएंगे। बिल्कुल। और सबसे पहले सर ये बताइए कि कमल तिर्की कौन थे, क्या उन्होंने वो पहले क्या काम करते थे, और अभी 2021 में ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आप रिटायर, जैसा कि आपने बताया कि 2019 में आप रिटायर हुए, तो उससे पहले आप क्या करते थे और उससे पहले कौन कौन सी समस्या थे जो आप देखे, ये बताइए। देखिए, उससे पहले जब रिटायर नहीं हुआ था तब तो मैं सेना में नौकरी कार्यरत था, और कार्यरत रहने के बीच में जब मैं आता था तो बहुत मैंने गांव में देखा गया कि बहुत वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। और सरकार की तरफ से योजना तो इतना बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अगर उसको देखते हैं तो गांव में बिल्कुल भी न के बराबर दिखाई देता था मुझे पहले भी, और अभी भी दिखाई देता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। जो कि बहुत योजनाएं हैं गांव के विकास के लिए, कई एक तरह का है। और मैंने देखा कि बहुत पहले कुछ, जिस टाइम इतना आदमी जनरेशन बहुत आगे नहीं था, उस टाइम भी ब्लॉक से काफ़ी लोग मिलता था योजना और उसका लाभ गांव को मिलता था, लेकिन आज के डेट में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही मिल रहा है। 2014 में ये चुनाव हुआ था, उसके बाद जब यहाँ की मुखिया बनी प्रभा तिर्की, उसके बाद आज 2021 से लगभग 6 साल हो गए, लेकिन जो उस समय उन्होंने वादा किया था, क्या एक भी वादे वो पूरा कर पाई? जितने भी वादा किए थे, मुझे नहीं लग रहा है कि एक भी वादे को पूरे किए हैं। हाँ, थोड़ी बहुत किए होंगे, क्योंकि वो तो कोई भी करेगा, लेकिन अगर एक वादा करते हैं और वादा को अगर सही तरीके से नहीं निभा पाते हैं तो वादा में कोई वादा करने का कोई मतलब नहीं रह गया। यानी कमल तिर्की जी, इस बार आप पूरा मन बना लिए हैं कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपका गांव के लोग हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार उन लोग के लिए आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं। मेरा मानना है कि गांव वाला से तो मैंने बात कर ही लिया है, और अगल बगल के गांव से, और मेरा मानना है कि जो भी ग्रामीण के लिए जो लाभ मिलता है योजना के तहत, वो धरातल पर उतरना चाहिए, और वो चीज़ मैं करूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुझे 2 रुपया और 10 रुपया से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ग्रामीण को अगर कोई फ़ायदा होता है और गांव को मिलता है, आज बहुत ऐसा चीज़ है जो हम करवा सकते हैं, और बहुत ऐसा चीज़ है जो योजना के तहत आता है, उसको भी हम ही करवाएंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अभी सरकारी आवास आता है, आदमी पहले से डिमांड कर देता है कि मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है। आज के डेट में देखा जाए, जितना कम राशि मिलता है और उसमें भी आदमी खेला वेला कर देता है, ये बिल्कुल हमारे कतई मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस चीज़ को एक अलग पहचान देके और मैं दिखाना अगर चाहता हूँ। आपको मौका मिलता है, जनता आपको चुनती है, तो आप सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम तो मेरा होगा, अगर मैं चुन करके आता हूँ तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि सबसे पहले जितने भी हमारे अंदर में गांव हैं, जो ग्रामीण है, इसमें हमको रूबरू होना है जा करके कि भाई क्या समस्या है, नहीं है, वो हमारे लेवल का है या हमारे ऊपर लेवल का है। जैसे छोटी समस्या है, मान के चलिए कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, इस सब के लिए किसी को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाकर और उनको बताऊंगा और वही करेंगे, और उसको गाइडलाइन हम देंगे और हम करवाएंगे, और ये काम में कोई पैसा नहीं लगेगा। ये मेरा बिल्कुल वादा है, खुलेआम। यानी एक सकारात्मक सोच के साथ आप फील्ड में जा रहे हैं। कमल जी, और हम आपसे यही बात जानना चाहेंगे कि जैसा कि इस बार बहुत सारी योजनाएं आई थी सरकार की। 2014 में रघुवर दास की सरकार थी, फिर 19 में सरकार चेंज हो गई, उसके बाद भी बहुत सारी योजनाएं आई थी। जल मीनार का था, रोड का था,
कंबल बांटने का था, लेकिन आप अब जब गांव में गए होंगे, लोगों से बात किया, तो क्या लगता है वो जो योजनाएं थे वो धरातल पे कितने वो उतरा है, और कि कैसे लोग हैं, जैसे मान के चले कि 100% में कितने लोगों को वो योजना का लाभ मिला? ये मुझे लग रहा है कि ये जो कंबल वाला और भी कई एक तरह का योजना आया था, इसमें बहुत कम, मतलब नहीं की मात्रा, गिने चुने लोगों को मिला। और उसी आदमी को मिला जिसका थोड़ी सी बात विचार होता है ऊपर तक, उसको मिला। बाकी जिसको मिलना चाहिए, जिसको एक्चुअल मिलना चाहिए, जिसको ज़रूरत है, उस आदमी को नहीं मिल पाया है। ये तो मेरा गांव का, ये मेरा गांव का है। मेरे गांव वाले से भी मैंने बात किया कि फलना को मिल गया, फलना को मिल गया, जिसके पास है और जिसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो मान के चलिए, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि ये भी योजना जो आया, ये भी, इसको भी बंदरबांट कर दी है लोगों ने। और जैसा कि बताया ये भी जा रहा था कि इस इलाके में जो आपका गांव है, तिलता गांव है, इसमें आए दिन अपराधियों की संख्या भी बढ़ती गई है। हाल में ही मर्डर हो चुका है। और जो आवास योजना का बात कहा जाता है, उज्ज्वला योजना का बात कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही गरीब लोग हैं, बीपीएल धारी हैं या फिर कार्डधारी हैं, सिर्फ राशन कार्ड है, उनके लिए ये योजना था। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी ये इस योजना का लाभ मिला है। तो इसका दोषी आप किसको मानते इसका दोषी तो जितने भी अधिकारी हैं और जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो इस काम को धरातल तक लेके आते हैं, और साथ में इनका जो सबसे मेन जड़ है वो मुखिया है। हैं? क्योंकि मुखिया को सारे चीज़ को पता होता है कि गांव में कौन लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। वार्ड है, वार्ड के थ्रू से पता चलता है, या मुखिया का तो ये भी बनता है खुद भी जाके गांव में विजिट करे और देखे कि एक्चुअल किसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और वो चीज़ सही नहीं मिल पाता है। और इसमें जो बंदरबाट ये लोग में करते हैं, और इसमें मुखिया भी शामिल रहता है, जो कि मेरे आने के बाद शायद अगर आता हूँ चुन के, तो ये तो बिल्कुल कतई नहीं होने देंगे। जैसा इसमें कोई कि डाउट नहीं है। अब मुखिया का बात हो ही रहा है, तो जैसे आवास योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गई, या कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए मुखिया का साइन चाहिए। तो क्या मुखिया जो अभी है वर्तमान में, वो जांच नहीं करते इस चीज़ की कि वो सही व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या लगता है आपको? इसमें देखिए, मुखिया तो जांच नहीं करता है, जो कि करना चाहिए। मुखिया के नीचे वार्ड वाले हैं, तो वार्ड वाले के ऊपर मुझे डाउट है कि भाई वार्ड वाला भी गलती हो सकता है। तो मेरा भी वहाँ काम बनता है कि मैं भी जाके एक बार विजिट करके देखूँ। अगर इस तरह लाभ की बात है ग्रामीण, क्योंकि हम हैं किस लिए, ग्रामीण को लाभ देने के लिए ही है। अगर कल ग्रामीण वाला ही वोट दे करके उनको मुखिया बनाया है, और अगर उसको सही अगर फ़ायदा ना मिले, तो उस मुखिया कराना भी बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ अपना पॉकेट भरने के लिए मुखिया नहीं बनाया जाता है। लेकिन आज लगभग झारखंड में इसी तरह चल रहा है पिछले 10 साल से। अभी जो वर्तमान की मुखिया हैं, वो उनके हस्बैंड डीलर भी हैं, राशन डीलर हैं। तो अगर उनसे सवाल पूछा जाएगा तो वो तो सीधे कहेंगे कि हम बहुत सारे जो गांव के लोग हैं उनका राशन कार्ड वो बनवाए हैं। और यहाँ तक की बात ये भी आई है कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए या फिर कुछ सुधार करने के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं। ये कहाँ तक आप जायज़ मानते हैं? ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर एक मुखिया है, हम हो या फिर कोई भी हो मुखिया, और राशन कार्ड, अभी मैं अपना गांव में थोड़ा सा भ्रमण किया, बात किया कि राशन कार्ड कितने लोगों के, तो अभी भी यहाँ करीब हमको लग रहा है कि 10% लोग होगा जिसका राशन कार्ड अभी भी नहीं है। मुखिया बोल रहे हैं कि हमने बनवा दिया। दूसरी चीज़, ये जो नाम ऐड करने के लिए, इसमें भी खुलेआम पैसा मांगा जाता है कि भाई मुझे लगता है वहाँ, ऐसे बोल करके, जो कि सरकारी प्रावधान में तो कोई पैसा लगने का नहीं है। ये हम भी जानते हैं और बाकी लोग भी जानता है, लेकिन गरीब लोग को पता नहीं है। उनसे यही कहा जाता है कि भाई पैसा लगेगा, 150 रुपये लगेगा, 200 रुपये, जो कि गलत है। और हालांकि ब्लॉक में तो ऐसा पैसा की मांग नहीं की जाती है, वो उनसे पेपर जमा करवा लिया जाता है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम जुड़ा भी है। ऐसा नहीं है कि पैसा मतलब पूरा ही पैसा लिया जाता है, लेकिन 80% तो पैसा लिया ही जाता है। आज यही सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि हम भी जब जाते हैं ब्लॉक में तो, और फिर हमारा आता है थोड़ी सी, अगर हम नौकरी किए हैं तो हम लोग पैसा और घूस फरोश वाला नौकरी नहीं किए हैं। इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदर से आत्मा मेरा रोता है कि अगर एक गरीब आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है, और उसको अगर फ़ायदा उठाना है और उससे पैसा मांगा जाता है और नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका काम नहीं होता है और उसको फ़ायदा नहीं मिल पाता है, इसका भी जिम्मेवार हम कहेंगे कि वही मुखिया प्रत्याशी को ही हम मानेंगे।
सर मैं आपसे ये पर्सनली तौर पे जानना चाहूँगा कि डिफेंस का देखने का दो तरीका होता है। आप डिफेंस में थे, उसके बाद अभी आप आ रहे हैं। चुनाव में इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला, जब आदमी सेना में रहता है तो उसे एक सम्मानित नज़र से देखा जाता है कि हाँ वो अनुशासित है, काम के लिए सबसे पहले आगे खड़ा रहता है, लोगों की बात भी करता है और लोगों की मदद भी करता है, जो कि आप रह चुके हैं और आप बखूबी जानते हैं। पहला एक। दूसरा, जो लोग सेना में रहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं कोई जो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उनके मन में तानाशाही का बैठ जाता है कि जो सेना में है वो मिलिट्री रूल से ही चलाते हैं। तो क्या ये दोनों पहलू आपके, क्या एक रोड़ा भी बन सकता है और एक सफलता भी बन सकता है इस चुनाव में? देखिए, हम सेना का रूल को हम यहाँ नहीं अपनाएंगे, लेकिन सेना में नौकरी करने की वजह से हम हर एक मतलब दोनों रूल को हम जानते हैं और दोनों रूल को हम फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर हम सेना वाला में चलेंगे तो भाई आम पब्लिक हमसे बिछड़ेगा या फिर गुस्सा होगा, लेकिन ये तो पब्लिसिटी है और पब्लिसिटी में मुझे किस तरह से करना है। लेकिन जो अगर काम की बात होगा तो काम में हम थोड़ा रूल भी अपनाएंगे, क्योंकि अगर काम होता है सरकारी काम में किस तरह से होता है, सारा पैसा लेके सारा जो पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, पैसा लेके करने का कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम पैसा लेंगे तभी करेंगे। उनको बिना पैसा लिए हुए भी करना चाहिए। यानी जैसा माहौल रहेगा वैसा आप काम करेंगे। अगर कहीं शक्ति दिखाने का काम है तो वहाँ शक्ति भी दिखाएंगे, और जहाँ पे लोगों की हित की भावना है वो उसे इंसानी तौर पे भी आप दिखाएंगे। जी, यही मेरा। कमल जी, हम चलते चलते बस आपसे एक दो सवाल और रखेंगे। क्या लगता है 2000 ये जो चुनाव है वो टालते जा रहा है, अभी नवंबर में होना था, दिसंबर में हो गया, क्या लगता है कि ये जनवरी तक हो जाएगा या फिर उससे भी आगे जा सकता है? देखिए, अभी जो प्रेजेंट में सरकार है जी इनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, चूँकि 5 साल बीत चुका, 20 में ही चुनाव होने वाला था और 21 आगे 1 साल ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो ये इसका जो दायित्व है ये राज्य सरकार का बहुत ज़्यादा बनता है, और ये जो कार्यकाल को बढ़ाते जा रहे हैं इनसे मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि कार्यकाल को, मुखिया का कार्यकाल को बढ़ा देने से काम हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। ये और लिपापोती होगा ज़्यादा, क्योंकि इस बीच में अभी पता चल गया है सारे लोगों की मुखिया कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन गवर्नमेंट जो है उन लोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है, अभी अगले अनिश्चित काल बढ़ा दिया है, और उसी के हिसाब से ये लोग जो मुखिया चुनाव है उनको आगे लेके जा रहे हैं। तो ये सरासर मेरे तरफ से गलत हो रहा है। मुखिया चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये धरातल लेवल का है, गांव लेवल का है, और गांव अगर विकास है तभी हम समझ सकते हैं कि विकास का जो है सीढ़ी अच्छा चल रहा है, और नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल होगा। बताया ये जाता है कि जैसे ये ना ही सांसद का चुनाव है ना ही विधायक का चुनाव है, ये पंचायत के लोगों का, जो गांव के लोगों का, उनका मेन चुनाव यही रहता है। जैसा कि अगर मान लीजिए सांसद का चुनाव हो रहा है, एमपी का चुनाव है, तो वो लहर पे जीत जाते हैं। मोदी जी का लहर है उनको दे दिए, कांग्रेस का लहर है उनको दे दिए, और अगर राज्य सरकार की बात करें तो हेमंत जी की लहर है उसको दे दिए। लेकिन यहाँ मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा। क्या लगता है किस सिरे से आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं इसके शुरुआती आप कहाँ से करें, क्योंकि ये लहर का नहीं है, ये आपके ऊपर है। देखिए, पंचायत चुनाव लहर का नहीं है, ग्रामीण विशेष पे है, और आदमी हमेशा इसको नेगेटिव थिंकिंग लेके चुनाव को चलता है। तो मेरा नेगेटिव थिंकिंग नहीं होगा। मैं एक साधारण हूँ। आज हम फौज में नौकरी किया हूँ, सेना में नौकरी किया हूँ, और मैं बहुत भली भांति नौकरी किया हूँ। इस बीच मैंने लड़ाई भी लड़ा, पाकिस्तान के बरखिलाफ़ लड़ाई भी मैंने लड़ा है, 1999 का लड़ाई, और मैं बहुत अच्छा जानता हूँ। अब इस बात को जनता को भी समझने की ज़रूरत है भाई, कि अगर आज अगर गांव के विकास की बात करें तो वैसा आदमी को चुनना है जो उसका खुद का भी एक आचरण हो और खुद भी लड़ाई लड़ सके, और लड़ के भी वो अपना जो योजना है उसको ला सके। और इसके लिए कोई पैसा का ज़रूरत नहीं है। अगर जो सही लड़ाई लड़े इसके लिए पैसा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर मुखिया का चुनाव करके आते हैं, मेरा भी पावर हो जाएगा पूरे 4 गांव का, कि मेरा भी पावर है, और हम इसी पावर का फ़ायदा उठाते हुए हम लड़ सकते हैं अधिकारी से, और हमको चाहिए उस योजना का लाभ। गरीबों का आवाज़, गरीबों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो कमल जी, हमारी यही शुभकामना है कि आप चुनाव में उतरे और सकारात्मक सोच के साथ उतरे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि कमल जी का कहना यही है
कि ये चुनाव में इस बार इनका मुद्दा यही रहेगा कि जो सरकार का योजना है वो गरीब लोगों को जल्द से जल्द मिले और उनके हक के लिए ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहरहाल कमल जी से और भी हम लोग आगे मिलेंगे, उनका जब नॉमिनेशन फाइल होगा तो भी हम आपको दिखाएंगे और भी जो गांव के लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे और अलग अलग गांवों के लोगों को जो प्रत्याशी खड़ा होने वाले हैं या अभी वर्तमान में मुखिया है उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे कि उन्होंने क्या काम किया है और क्या काम नहीं किया है, और अगर वो जीतते हैं तो कौन सा काम अधूरा है कि वो पूरा करेंगे।